अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी तमन्ना चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जो हमारा लेक्चर है इलाज मुआवजा और प्रेस के बारे में, इसमें बात होगी। दोस्तों, बीमारी अल्लाह की जानिब से आती है और शिफा के लिए दुआ भी इस शाफी मतलब ने फरमाई है और डॉक्टर हकीम मौलिज इसके ज़हन में भी दवा भी कौन सी तजवीज़ करनी है, कौन सी देनी है, वो अल्लाह ही उतारता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए दोस्तों पैदा किया है। तो इबादत किस तरह से हो सकती है? इबादत जिस्म बदन की तंदुरुस्ती पर मुनहसर है। हाँ, इसके तरीके कुछ हो सकते हैं तंदुरुस्ती के, हिफ्ज़ सेहत, असूल सेहत पर। और कैसे? दुआ से भी और दवा से भी। अल्लाह ताला ने दो चीज़ें पैदा की, एक जिस्म एक रूह। ये मुरक्कब है इंसानी जिस्म, इन दो चीज़ों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए रूहानी इलाज सिखाया गया, जिस और इसके ज़रिए नफ्स का तज़किया, रूह की ततहीर की। इसी तरह आपको जिस्मानी इलाज का भी इल्म दिया। इंसानी सेहत पर इसलिए ज़ोर दिया है कि अगर वो बीमार होगा तो इबादत का फ़रीज़ा अंजाम कैसे देगा? तंदुरुस्त इंसान ही हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद पूरे कर सकता है, अदा कर सकता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दो हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है इल्म दीन मज़हब, दूसरा इल्म तिब। अब इसकी दो शाखें हैं, हिफ्ज़ सेहत, असूल सेहत। हिफ्ज़ से मुराद सेहत को किस तरह बरकरार रखना है, असूल से मुराद ये है आप कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसको सेहत तंदुरुस्ती की तरफ कैसे आना है। हिफ्ज़ सेहत के लिए 5 वक्त तहारत, वज़ू भी आ जाता है, सफाई आ जाती है, मिसवाक, रोज़ा,
वगैरह वगैरह। अगर जवान है तो निकाह, अगर औरत है तो माहवारी के अय्याम में एहतियात। सूल सेहत। अब आते हैं यानी इमराज के इलाज। तबीब रूहानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना किताब में इसके मुतल्लिक़ मौजूद हैं, जिनमें वो हिकमत भरे कौल पाई जाती हैं, जिनमें बाद मुफरीद दवाओं के अलग अलग औसाफ भी हैं, जो सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आज भी इस्तेमाल करी आ रहे हैं। कलौंजी को जानते हैं, शहद को जानते हैं, अदरक को जानते हैं, इंजीर को जानते हैं, शहद, मकई, किसलबेरी, तरबद, इंजीर, खजूर, दूध, जैतून, लहसुन, कद्दू, ककड़ी, खीरा, अंगूर, अनार वगैरह 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 हराम और मकरूह चीज़ों से मना कर दिया है। जो भी मराज के इलाज ठीक हो गया दोस्तों। ये था हमारा स्ट्रक्चर। इयादत दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके कोई भी हल्का हवा में बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करनी ज़रूरी होती है, ताकि उसका ज़हन बदल जाए, बीमारी से निकल आए, हौसला हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बीमार हो जाता था उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ लेकर जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जब तुम इयादत के लिए मरीज़ के पास जाओ तो ज़्यादा देर नहीं बैठना, कम से कम वक्त लें, अच्छी बातें से हौसला दें, उसका दिल पुरस्कून करें। फिर हो जाता है जो से आता है बीमार, कोई बंदा बीमार हो जाए तो नबी पाक या कोई बंदा बीमार हो जाता था तो नबी पाक उसकी इयादत के लिए ज़रूर तशरीफ़ लेकर जाते थे। ये मैंने बता दिया और साथ हुक्म भी दिया है, लेकिन एक बंदे की ज़रूरत भी होती है कि उसकी हेल्प की जाए। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु उनसे रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम भूखों को खाना खिलाया करो, ये भी एक मदद है। इयादत बीमारों की इयादत के लिए जाया करो और कैदियों को रिहा, तीसरे पॉइंट है कराया करो।
तो हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रवायत है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कॉल किया है, नकल किया है, बेशक जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के तीमारदारी के लिए चला जाता है या चल पड़ता है तो वापस जब तक नहीं लौटता तो जन्नत के इलाके में रहता है। ठीक होगा दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आदाब, मैनर्स, ईटिंग मैनर्स, खाना खाने के आदाब। ग़िज़ा काफ़ी कुछ बता दिया है। अब किसी चीज़ की तासीर सर्द होती है, गर्म होती है, जिस्म कैसा होता है उसके मुताबिक ही इस्तेमाल करना होगा। खजूर गर्म है, ककड़ी सर्द है, बस इन दोनों को मिलाकर खा लेना चाहिए। आपने का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप तरबूज को तर खजूरों के साथ मिलाकर खाते, वो फरमाते कि इसकी गर्मी इसकी सर्दी को दूर करती है। आप दूध को मछली के साथ और दूध को किसी खट्टी चीज़ के साथ कभी इस्तेमाल नहीं करते। सख्त गर्म खाना, सख्त बासी खाना किसी सूरत में नहीं खाते और ना ही चटपटे खाने खाते थे, सादा सिंपल। रात का खाना लाजमी खाएं। ये हुक्म दिया है, चाहे मुट्ठी भर खजूर ही क्यों न। रात के रखे पानी अच्छा रहता है। मशकीज़े जो भी होता है काम ढाँप कर रखा जाए, खाने को ढाँप कर रखा जाए, मुंह लगा कर किसी चीज़ को पानी उससे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैठकर खाना खाएं, बैठकर पानी पिएं। और एक ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ग़िज़ा को ख़ास ना बनाओ और बदल कर ग़िज़ा खाओ। ये इरशाद है, कोई बंदा इस पर अमल शायद ही करता हो। गोश्त, फल, रोटी, खजूरें खाओ। दोस्तों इसकी बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न होती है जी, ताकि इसका साइड इफ़ेक्ट ना आने पाए। मशरूबात, शहद का इस्तेमाल इस तरह से नबी पाक करते थे कि इसमें ठंडा पानी मिला लेते थे। शहद और पानी, ठंडा और मीठा मशरूब नबी पाक को बेहद पसंद था। रात का रखा हुआ पानी वो भी पीते थे। आदाब क्या हैं? बैठकर खाना खाना, पानी पीना बैठकर, 3 दफ़ा सांस रोककर, सिर्फ 3 दफ़ा, 1 2 3। मशकीज़े को डायरेक्ट मुंह पे नहीं पानी पीते थे, किसी चीज़ बर्तन में उंडेल कर उसके ज़रिए से पानी पीते थे। अब दूध किस तरह से पीते थे? खालिस भी पीते थे, कभी इसमें पानी भी शामिल कर लेते थे। ये मतलब कोई ऐसी ग़िज़ा जो गाढ़ापन का तासुर दे उसके अंदर आप पानी मिला सकते हैं ताकि वो दिल पर बोझ ना बने। खाना खाने में एहतियातें भी हैं। ज़्यादा खोरी मत करें,
तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम के लिए उतने ही लुक़्मे काफ़ी हैं जिससे इसकी कमर सीधी रहे। अगर खूब खाना हो, अच्छा खाना हो, तो भी पेट के एक हिस्से को खाने से भरे, दूसरे हिस्से को पानी से, तीसरे हिस्से को खाली छोड़ दे। एक, दो, ग़िज़ा, पानी, कुछ नहीं, तीसरा हिस्सा पेट, ताकि ये दोनों अपने काम दिखाएं। इस खाली, जिस तरह बोतल के अंदर पानी फुल नहीं भरा जाता, थोड़ा सा रखा जाता ताकि उसका बुलबुला मूवमेंट, उसके अंदर गैस इसको नुकसान ना पहुंचाए बोतल की दीवारों को। समझ लग गई होगी आपको। ये इस तरह से है, ये पेट है, आपने कुछ खाना है, एक हिस्सा जितना मर्ज़ी खा लें, पानी उसके अंदर जितना मर्ज़ी इस्तेमाल लें, लेकिन उसके बाद बंद। ठीक दोस्तों, अब तक जितना भी बताया गया है समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, मेरी तमन्ना। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हम नज़र।